चलो, तो एक कंटेनर बना लेना है और कंटेनर के ऊपर कंटेनर में वैल्यू को डालते रहना है जो हमारे पास लिस्ट है ये उसकी। तो आई इन एक, इफ आई को अगर तुम डिवाइड करोगे और वो इक्वल इक्वल टू होगा, तो आप कंटेनर के अंदर अपेंड करोगे किसको, आई को। तो इससे और इवन नंबर्स आएंगे सिर्फ। ठीक है, इतना ही करना है हमें, या ऑड चाहिए तो इवन चाहिए, यही करना है, एल्स वेल्स कुछ नहीं लिखा हमें। ठीक है, लास्ट में क्या करूंगा, प्रिंट कंटेनर, और हमें वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, इसको हमें फंक्शन में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना है, फंक्शन में। तो इस बातों को डेफ फंक्शन में अगर हम कन्वर्ट करने पहले जाएं तो आई हैव टू मेंशन डेफ, आई डोंट नो, फॉर लूप फिल्टर, ऐसे ही कुछ नाम दे दो, है ना। जस्ट एक्सेप्ट एन आर्ग्यूमेंट दैट इज ए एंड run this after placing all the values. Oh, shit. ठीक, हमारा चल रहा है नॉर्मल। अब अगर फोर लूप फिल्टर के अंदर आई विल पास ए 2 4 6 8, क्योंकि ए में ही हमारा लिस्ट था, है ना। अब तुम सोच रहे हो कि सर यहाँ पे भी ये देना पड़ेगा, मैंने बोला नहीं, ए आर जी दे दो, यहाँ पे भी क्या दे दो, ए आर जी फिर देना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा सेम। लोकल वेरिएबल है ना ये, कल बताया था ना, लोकल वेरिएबल का ग्लोबल वेरिएबल से कुछ लेना देना नहीं होता है जब तक हम ग्लोबल कीवर्ड ना यूज कर ले लोकली। चलो, अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, लैम्डा में। अच्छा, इसको एक लाइन में अगर कन्वर्ट करने को मैं बोलूँ तो कैसे करोगे कन्वर्ट, इस पूरे कोड को एक लाइन में नहीं करोगे कन्वर्ट। आप ही से कह रहा हूँ सरदार जी। हाँ, नाम क्या है आपका। मैं क्या करूँ, तुम्हें आता है। हाँ हाँ, आता है ये लूप से, लूप से नहीं आता। अच्छा, इंडेक्सिंग से आता है। चलो, फंक्शन बना के देखो इंडेक्सिंग पे, तो बनाओ, फंक्शन तो पढ़ा दिया ना, अभी एक कैंडिडेट ने किया था ना ऑनलाइन, वैसे ही बनाना है, लिखो चलो, मैं देखूंगा। नहीं लिखोगे, चलो आगे देखते हैं। तो हम इसको सिंगल लाइन में करना चाहते हैं एक लेमडा एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, आर्गुमेंट ए नाम का है। ठीक है, यहाँ ऊपर में, तो हम पहले सिंगल लाइन में इन सबको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम एक कंटेनर ले लेंगे टू नाम से, और उसके अंदर आई को रखेंगे, है ना। अच्छा, आई की वैल्यू तब आनी चाहिए, एक सेकंड, आई की वैल्यू, आई और आई इन ए में से आनी चाहिए इफ आई डिवाइडेड टू इक्वल इक्वल 0। आ गया। कैसे हुआ ये, तो इसको इफ के साथ कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अभी नेस्टेड कॉम्प्रिहेंशन भी आप लोग को मैंने नहीं बताया था, क्योंकि होते उड़ जाते हैं ना, इसलिए। एक सेकंड भाई।
हाँ गाइस, तो इसको कहते हैं क्या करना, कॉम्प्रिहेंस करना। ठीक है, कंडीशन के साथ। ठीक है, पहले लूप को चलाओ, फिर उसके बाद इफ कंडीशन लगाओ। ठीक है, चलो, तो ये सिंगल लूप में आ गया, मतलब कॉम्प्रिहेंशन में आ गया। अगर ये कॉम्प्रिहेंशन में आ गया तो इसको हम लेमडा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर एक लाइन में हो गया तो सिंगल स्टेटमेंट चाहिए था हमें, तो है ना। तो मैं अगर लैम्डा लिखूं और लैम्डा में आर्गुमेंट तुम्हारा ए आर जी करके ले लूं, जो कि इस फंक्शन में भी है ना, यही तो था। इतना चीज के बदले में तुमने क्या लिखा है, यही तो लाइन लिखी है ना। चलो मैं करके दिखाता हूँ, इस पूरे को कॉपी करो, यहाँ पे रखो। इतने के बदले में तुमने क्या लिखा है, ये लाइन लिखा है। चलो तो इसको हटा लो और इसको लगाओ यहाँ पे, हो गया। और फिर इसको तुम प्रिंट करा रहे थे ना। हम इसको ना प्रिंट करा के इसी को रिटर्न करा दे या प्रिंट करा दे तो आंसर नहीं आएगा, आएगा ना। हो गया सिंगल लाइन बिल्कुल, है ना। अब यहाँ पे ए आर जी लिखना, क्योंकि ऊपर आर्गुमेंट तुमने ए आर जी ले रखा है। ठीक है, अच्छा, अब लैम्डा में यही कन्वर्ट करो। ठीक है, फोर लूप, सॉरी, ए आर जी। उसके बाद क्या करना है, इस पूरी बात को एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और इसको एक y नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लो, और y के ऊपर पैरेंथेसिस दे दो, और a को देखो पहले प्रिंट करके ये क्या है। ये तुम्हारा ये रेंज वैल्यू था ना 1 से लेकर 9 तक। इस आर्गुमेंट को y के अंदर पास कर दो। देखिए यहाँ पे arg करके आर्गुमेंट है ना, तो y के अंदर वही a आ रहा है, और हमें जो मिलना चाहिए वो मिल गया। कॉम्प्रिहेंशन है ना। हाँ, समझ में आया तुम लोग को। किसको कुछ नहीं समझ में आया, आया ना समझ में, नहीं आया, फिर से समझते हैं। नहीं सर। चलिए कोई नहीं, फिर से इसको हम समझ लेते हैं फिर भी, है ना। मैं फिर से समझाता हूँ चीजों को। ये एक हमारा इटरेबल है। इटरेबल का मतलब सबको पता है, लिस्ट। अ लिस्ट कॉल इटरेबल, अ टपल कॉल इटरेबल, जिसके अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इटर मेथड होता है वो इटरेबल है। बताया था ये बात। तो इसमें जो वैल्यूज हैं 1 से लेकर 9 तक है। हम एक लूप की मदद से पहले इसको फिल्टर करने की कोशिश कर रहे थे, इवन नंबर्स को। हम ऑड नंबर को अगर फिल्टर करने की कोशिश करें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नॉट इक्वल टू, बस ये कर देंगे तो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। नॉट इक्वल टू 0 पे सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब हम ये क्यों करें, else क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कि मल्टीपल वैल्यूज आए, क्योंकि एक ही कंटेनर हमें चाहिए, दो कंटेनर नहीं, है ना। चलो आगे देखो। अब यहाँ पे ये जो कंटेनर है, फिर से पहले ऐसा कर देता हूँ। ये हमारा ऑड नंबर निकाल के दे रहा था, ये कंटेनर हमारा खाली है, इसके अंदर हम सारी वैल्यूज डाल रहे हैं, किसकी, इसकी। और ये किस में स्टोर्ड है, ए में। तो ए की जितनी भी वैल्यूज हैं वो आई के द्वारा डिराइव की जा रही हैं, और फिर चेक की जा रही है यहाँ पे कि क्या उसका रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर है। किसी भी वैल्यू को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर अगर उसका 0 आ जाएगा तो वो नंबर इवन नंबर होता है। 2 से तुम 3 को डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा लास्ट में। 2 से जब माइनस करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, दिस इज ऑड नंबर होगा। उसी तरह 4 फिर से इवन नंबर, ये होता है ना। तो ये जो मॉड्यूलस है, ये मॉड्यूलस क्या काम करता है, टू गेट द रिमाइंडर। अगर वो रिमाइंडर 0 के बराबर है तो मीन्स ये क्या है, और सॉरी इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो फिर ये इंडेंटेड ब्लॉक चल रहा है। इंडेंटेड ब्लॉक के द्वारा कंटेनर के अंदर हम अपेंड कर रहे हैं आई की वैल्यू, जो आ रही है हर एक बार अलग अलग, इस आई में, इस ए से, है ना।
फिर उसको इस कंटेनर के अंदर यहां से डाल दिया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से कब तक हो रहा है, जब तक ये की सारी वैल्यू नहीं खत्म हो जाती। क्लियर है? अच्छा, इसको हम अगर फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर फंक्शन में कोई चीज को कन्वर्ट करना होता है तो आपको कुछ नहीं करना होता, ऊपर में सिर्फ डेफ और एक नाम देकर और सबको इंडेंट कर देना होता है, यही तो था फंक्शन। तो वही तो किया है यहाँ पे, देखो सब कुछ तो सेम है ना, क्या अलग है, कुछ अलग है क्या? बस ऊपर क्या एक लाइन लिख दिया है मैंने। क्लियर है? आसान था ना? चलो, तो ये हमारा फंक्शन बन गया। फंक्शन बनाना टफ नहीं है, इट्स जस्ट रिक्वायर्ड अ डेफ नेम, डेफ और एक नेम और पैरेंथेसिस। अगर आर्गुमेंट है तो पास कर दो, नहीं है तो मत करो, और इंडेंटेड ब्लॉक में सबको रख दो। ठीक है, यही है फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब जब हम इस फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ए में हमारा, ए जो है हमारा वही लिस्ट है जिसके अंदर 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू, वो इसकी मदद से, फोर लूप फिल्टर की मदद से ए यहां से उठ के कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ए यहाँ पे चला जा रहा है, और यहाँ पे भी ए को रख दिया जा रहा है, और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए तो चल रहा है नॉर्मल। चलो, अब यहाँ पे हमारा फिर से हमने वही चीजें लिखी हैं समझाने के लिए, उसको हमने सिंगल लाइन में किया है। इतनी बातों को हमने सिंगल लाइन में लिखा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें लैम्डा एक्सप्रेशन चाहिए था। लैम्डा एक्सप्रेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो सिंगल स्टेटमेंट अपने ब्लॉक में रिक्वायर्ड रखता है, डिमांड करता है, फंक्शन ही है एक तरह का, लेकिन वो एक ही स्टेटमेंट रखता है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर लिया, इसको यहाँ पे ले आकर रख लिया। ठीक है, जब रखा तो मैंने इसी बात को फिर लेमडा में कन्वर्ट कर लिया, इससे थोड़ा इजी पड़ा मुझे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे थे, नहीं तो मैं सीधा लिख देता तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, है ना। तो यहाँ पे क्या किया हमने, लेमडा, लेमडा बनाने के लिए यूज होता है, आर्गुमेंट लिखना पड़ता है, अगर आर्गुमेंट तुम दे रहे हो तो तुम इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, ABCD कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे भी, लेकिन तुम्हें ट्यून करना पड़ेगा जो तुम यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, अच्छा, अब आई की वैल्यू 2 से डिवाइड होगी और 0 के बराबर होगी तो वो हमारा ऑड, सॉरी, इवन नंबर होगा। अगर यहाँ पे भी मैं नॉट इक्वल टू 0 कर दूं तो ऑड हो जाएगा। क्लियर है ये बात? रेंज, तो आप सोचो, मैंने आपको क्या दिया, एक लिस्ट दिया है ना, उसमें 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू है ना, अगर आप रेंज इस्तेमाल करने लग गए तो दिक्कत हो जाएगी। रेंज दे सकते हो, दे सकते हो, थोड़ा सोचो। सर इसमें हम फिल्टर फंक्शन भी लगा सकते हैं। तुम उठना थोड़ा, उठना, मुझे ये बताओ कि इसमें से इवन नंबर कैसे निकालोगे, ऑड नंबर, सॉरी, करो, लिखा आके यहाँ पे लिखो। गाइस अब डेकोरेटर के बारे में बात करते हैं, डेकोरेटर क्या होता है। तो सपोज करो ये दो घर है, ये मेरे नेबर का घर है और ये मेरा। ठीक है, एक दिन किसी वजह से, किसी गलत फहमी की वजह से मेरी मेरे नेबर से लड़ाई हो गई। ठीक है, बहुत बुरी लड़ाई हो गई, अब हम बात नहीं करते। फिर मुझे पता चला कि नहीं, इनकी कोई गलती नहीं थी, मैंने बेकार का लड़ दिया, तो मुझे सॉरी बोलने का मन करा, लेकिन ये क्रिसमस टाइम में चले गए कहीं बाहर, है ना, तुम इतना खुश काहे हो जाते हो? हाँ? तुम्हारी हंसी बड़ी गंदी है, वो, हाँ हाँ। अच्छा, मेरा सॉरी सुन के, सुने नहीं हो सॉरी बोलते हुए, चलो बोलता हूँ, आई एम सॉरी। अब काहे खुश हो? तो एन, यानी कि नेबर, और मी, दिस इज मी, किसी वजह से लड़ाई हो गई और ये चले गए क्रिसमस टाइम में कहीं ठंडे एरिया में घूमने के लिए, मैं घर पे ही था, है ना।
तो मैंने इनके घर के एरिया को क्रिसमस ट्री जो प्लांट होती है, क्रिसमस ट्री जो होती है उससे डेकोरेट कर दिया। जब ये आए तो इनको पता चल गया और मैंने एक नोट छोड़ दिया वहां पे, आई एम सॉरी मिस्टर नेबर, है ना। तो ये इनको अच्छा लगा और ये मान गए, है ना। मतलब अगर हम, अब वो नहीं थे ना, वो गए थे कहीं पे घूमने के लिए, तो हम घर के अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन बाहर बाहर से तो डेकोरेट कर सकते थे ना। यही डेकोरेटर है। हम बाहर से किसी फंक्शन को अगर डेकोरेट कर रहे हैं, उसके आगे इर्द गिर्द कुछ लगा रहे हैं, इसको डेकोरेटर कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं ये कैसे बनता है। आप इंटरव्यू में गए और इंटरव्यूअर ने बोला कृष्णा अपना इंट्रोडक्शन दो, लेकिन फंक्शन की मदद से। उसने साथ साथ ये भी बोला कि अगर तुमने ये कोड कर दिया नौकरी पक्की तुम्हारी, है ना। तो मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मैंने लिखा इंट्रो नाम का फंक्शन, और यहाँ पे लिखा बस, ये लिख के रख दिया। अब जब मैंने इंट्रो पैरेंथेसिस को कॉल किया तो आई एम एआई ट्रेनर उसको दे दिया और देखा भी नहीं, बस लिख के चला गया। उसने देखा, बोला कृष्णा तुम्हारा नाम कहाँ है, तुम्हारे इंट्रो में तुम्हारा नाम नहीं आता। मैंने बोला आता है सर, सॉरी मिस्टेक हो गई। बोला नहीं, अब ऐसे नहीं ठीक करना। अब तुम्हें इस फंक्शन को बिना छुए, मतलब इस फंक्शन के अंदर नहीं जाके कुछ भी लिखना, फंक्शन से, फंक्शन के बाहर से कुछ लिखो। तो तुम पता है क्या करोगे, तुम दिमाग लगाओगे। मतलब उसको जो आउटपुट चाहिए था ना, वो ऐसा चाहिए था, आई एम कृष्णा, आई एम एआई ट्रेनर, ऐसा कुछ। ये एक साथ दो लाइन चाहिए था, तो पता है तुम क्या दिमाग लगाओगे, तुम ये काम कर दोगे वहां पे, मुझे पूरा यकीन है। इंट्रो को तो तुम कॉल करोगे ही, है ना। तुम साथ साथ कुछ ऐसा कर दोगे जिससे मैं गुस्सा आ जाऊंगा, जैसे फ्रेंड आई एम कृष्णा, ये तुम करके आ जाओगे और तुम बोलोगे सर कर तो दिया। हाँ, गलत है, गलत है। फंक्शन जो होता है एक बंच ऑफ कोड होता है जो एक कॉल पे चलता है। अगर ये ऐसा लिखना पड़ जाए तो ऐसा बहुत बार बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, और फंक्शन के बीच में अगर कोई बदलाव करने को तो कैसे करो, तो समस्या है। ठीक है, उसने मुझे अब बोला कि तुम्हारी फिर से नौकरी तो लग सकती है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर बिना जाए, बिना उसमें कुछ ठीक किए तुम्हें से ठीक करना है। फंक्शन के अंदर नहीं जाना, मतलब इसके अंदर नहीं जाना तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ भी, लेकिन तुम्हें ठीक करना है सब चीज, है ना। बाहर से इस फंक्शन को ठीक करो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या मतलब था। तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। ठीक है, ये वाहियात है। तो नेस्टेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं मैं डेकोरेटर की मदद से। नेस्टेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट डेकोरेटर की मदद से बताने जा रहा हूं, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, तो सपोज करो एक फंक्शन है डेफ सुपर करके। ठीक है, पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जितने भी सपोर्ट करते हैं ना लैंग्वेज, उनका हर वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक वेरिएबल में असाइन किया जा सकता है। ये फायदा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। जितनी भी वैल्यू, जैसे अभी मैंने फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड करके एक ए नाम के वेरिएबल को असाइन करवा लिया ना, उसकी वैल्यू लैम्डा के अंदर जो वैल्यू थी उसको एक्स के अंदर असाइन करवा के प्रिंट करवा लिया ना, तो ये सब ऑब्जेक्ट बना रहे थे। ऑब्जेक्ट वेरिएबल को ही कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अब ये बात क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब इसके बाद वही सब कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। ठीक है, सही वक्त आ गया है क्लास के बारे में जानने का। हाँ, जब तुम लोग टाइप लिखते थे ना, डेटा टाइप निकालने के लिए, तो क्लास आता था तो मैं कहता था सही वक्त नहीं, अब आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो एक सुपर नाम का फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट होगा और वो आर्गुमेंट कुछ और नहीं, यही फंक्शन होगा। इस आर्गुमेंट के अंदर कुछ और नहीं, क्या होगा, यही फंक्शन होगा, एज आर्गुमेंट आएगा। तो ए आर जी, हम एक वेरिएबल ही तो चाहिए जिसके अंदर ये आर्गुमेंट आ सके। अच्छा,
अब एक डेफ और फंक्शन जिसको हम इनर फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इस इनर फंक्शन के अंदर कुछ नहीं है, ये खाली इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है। यहाँ पे लिखो प्रिंट आई एम कृष्णा, लिख दिया। और क्या लिखोगे, ए आर जी पैरेंथेसिस, ए आर जी पैरेंथेसिस, वो ऊपर जो आर्गुमेंट आ रहा है तो ये यहाँ पे कौन आएगा, यही आएगा, और ये यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद सर रिटर्न करना होगा यहाँ पे इनर को, तभी तो हम इसको सुपर को एक वेरिएबल में असाइन करके प्रिंट करा पाएंगे वैल्यू। देखते हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पूरा यकीन है। अच्छा, रुको थोड़ा सा। अब ये जो सुपर है ना, सुपर का ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। सुपर का क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, और इसके अंदर किसको कॉल करो, इंट्रो को, ठीक है। और इसको एक वैल्यू में रख लो जिसको वैल हम कह दे रहे हैं, ठीक है। इस वैल को पैरेंथेसिस के साथ चलाओ और हमारी वैल्यू, अब ये कैसे चलेगा देखो, तुम्हारा सर चक्कर खाएगा, ठीक है। अब इन सबको डेकोरेटर से, सॉरी, डिबगर से नहीं दिखा सकता मैं, काम ही नहीं करता इन सब पे, इसलिए मैं मजबूर हो जाता हूँ, मुझे हाथों से ही बताना पड़ेगा नंबर दे दे के। जब आपने वेल पैरेंथेसिस को कॉल किया तो आप सोच रहे होंगे सर जब आपने यहाँ पे वेल असाइन किया तो आप सीधा इसको क्यों नहीं चला रहे थे, है तो इसी के बदले में ना, वेल के ही बदले में, यही तो सोच रहे हैं आप। मैं बोला करके देख लेते एक बार, पहले करके ही देख लेते ये तो। समझ में आ गया, कुछ लैम्डा की तरह दिख रहा है ये, जब हम वेरिएबल को नहीं असाइन कर रहे थे तो एक ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए, पैरेंथेसिस चाहिए, ठीक है। अच्छा तो वेल, और उस वेल के आगे हमने क्या लगाया, पैरेंथेसिस लगाया, और अब ये चल रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, जब मैंने इंटरप्रेटर जब आया तो सबसे पहले उसने इसको देखा, इसको देख के सीधा नीचे आया, ठीक है। इसको भी देखा और इसको देखा, ऐसे देखा, लेकिन चलना कहाँ से शुरू किया वो देखो, एक नंबर यहां से चलना शुरू किया है, ठीक है। फिर 2 नंबर, ठीक है। फिर सुपर एंट्रो, सुपर यहाँ पे है, और ये एंट्रो इसका आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट की जगह पे एंट्रो चला जाएगा। और एंट्रो कहाँ है, ऊपर में है, ये वाला एंट्रो था ना ऊपर में, वही एंट्रो क्या होगा इसके अंदर एज आर्गुमेंट जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पे, तो आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं इंट्रो, देखो तुम यहाँ पे कुछ भी दे दो, यहाँ पे भी वही रखना, बस यही, ठीक है। तुम यहाँ पे कुछ भी रखो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुछ भी रखो, जो यहाँ पे रखना वही यहाँ पे रखना, ठीक है। पहले इसको देख लो एक बार, समझ लो कि क्या प्रॉब्लम है, तो शायद बेटर पिक्चर मिल पाए आपको, है ना, फिर क्वेश्चन का भी मतलब होगा ना। चलो, तो दूसरे नंबर पे ये चल रहा है हमारा लाइन। तीसरे नंबर पे जब इसको कॉल किया गया तो ये आया होगा मेमोरी में, तो ढूंढा गया होगा इंटरप्रेटर के द्वारा कि सुपर नाम का कोई फंक्शन है मेमोरी में। जवाब क्या होगा कि हाँ है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन चलता कब है, जब उसको कॉल किया जाता है। इस फंक्शन को कॉल कहाँ किया गया है, यहाँ पे कॉल किया गया है, तो ये पूरा फंक्शन चलने की तैयारी कर रहा है, तो तीसरे नंबर पे ये आया। अच्छा, जब डिबगर अंदर आया तो इसको फिर से उसने रीड किया, मेमोरी में इनर आ गया, मेमोरी में क्या आ गया, इनर फंक्शन आ गया, लेकिन इनर फंक्शन तो यहाँ पे नहीं चलेगा ना, इसको बाहर निकल के कॉल करना पड़ेगा, कॉल यहाँ पे किया गया है, तो ये कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे, ठीक है। अब जब इसको कॉल किया गया इनर को तो हमारा इंटरप्रेटर यहाँ आया 5वें नंबर पे इस लाइन पे, और कोड को चलाना स्टार्ट किया, ये हमारा 6ठे नंबर पे चला, और लास्ट में ये 7वें नंबर पे आउटपुट दे रहा है, देख लो सब इधर उधर है, ये सीक्वेंस ऐसे ही होता है, मैं कुछ नहीं कर सकते, ऐसे चल रहा है, ठीक है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चल रहा है कोड। बहुत ज्यादा स्विचिंग सर है, अगर एक बार ये देखोगे तो पता चलेगा। हाँ जी सर, बताएं क्या कह रहे हैं। सर अगर हम रिटर्न नहीं लिखेंगे इधर तो फिर क्या होगा, अगर रिटर्न बाई नहीं चांस लिखोगे तो रिटर्न। जो भी इसका आउटपुट आएगा, जो भी इसका आउटपुट आएगा वो वापस नहीं किया जाएगा बाहर वाले फंक्शन को, क्योंकि रिटर्न का मतलब होता है वापस करो, तो हम रख लेंगे उसको और रख के फर्दर यूज करेंगे। अगर आप रिटर्न नहीं यूज करोगे तो इसको बाहर वाले फंक्शन को कोई इनर वाली वैल्यू फंक्शन की मिलेगी ही नहीं जिसको वो प्रिंट करा पाए, क्योंकि सारा काम इनर वाला ही फंक्शन कर रहा है। समझ में आ रही है? बाहर वाला फंक्शन तो बस डेकोरेट करने का काम कर रहा है कि हाँ ठीक है चला लो, ठीक है, समझ में आया? ये डेकोरेटर है, लेकिन ऐसा तो सर बिना डेकोरेटर रिटर्न के भी चला बिना रिटर्न के नहीं चला सकते भाई, वही तो कह रहा हूँ, रिटर्न नहीं होगा ना, कुछ वापस नहीं होगा। किसकी जगह? कह तो रहा हूँ कि इससे जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, ये जो फंक्शन चल रहा है नहीं इतना, इसकी वैल्यू रिटर्न की जा रही है किसको? इस बाहर वाले फंक्शन को, इसलिए बाहर वाले फंक्शन के इनर ब्लॉक में रिटर्न, ठीक है। और इसको आप कहाँ कॉल कर रहे हो? यहाँ पे कॉल कर रहे हो, और इसको फिर ऑब्जेक्ट इसका बना के यहाँ से कॉल करो, इसलिए ये आउटपुट दे रहा है, वरना ये आउटपुट नहीं देता। ये समझना थोड़ा सा टफ है, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, ये डेकोरेटर नहीं है, नेस्टेड फंक्शन था, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर। डेकोरेटर अब बताता हूँ क्या होता है। ये दिख रहा है, इसको हमेशा ऐसा रखना। हम्म, इसको डेकोरेट करना है, इस फंक्शन को डेकोरेट करना है, ठीक है। एक और डेफ करके फंक्शन बनाओ जिसका नाम सुपर होगा, ARG होगा, ठीक है। इसके अंदर भी डेफ इनर नाम करके एक फंक्शन बना लो, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो प्रिंट आई एम कृष्णा, ठीक है। और फिर क्या लिख लो? ARG, ठीक है। और फिर क्या कर लो? रिटर्न इनर कर लो, ठीक है। अच्छा, यह फंक्शन दिख रहा है ना सबको? एक स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ। ये फंक्शन दिख रहा है आप लोगों को? दोनों फंक्शन दिख रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे देखो, @ सुपर, ये ऊपर सुपर लिखा है ना, सुपर। और यहाँ पे आपको सिर्फ कॉल कर देना है इंट्रो पैरेंथेसिस, ये डेकोरेटर है। इसमें बस एक डिसएडवांटेज है, इसमें आपको जो डेकोरेटर है ना वो शुरू में लिखना पड़ता है, और जिसको डेकोरेट करना है उसको बाद में लिखना पड़ता है, ठीक है। जिसमें गलती हुई है उसको बाद में लिखना पड़ता है। और उसके ऊपर @ जो भी इस फंक्शन का नाम है जो डेकोरेट कर रहा है, उसको @ के साथ लिखना पड़ता है, जस्ट उस फंक्शन के ऊपर जिसको डेकोरेट करना है। समझ में आ रहा है? और फिर इस फंक्शन को आप कॉल करोगे तो ये एक साथ चलते हैं पूरे के पूरे, तो इसको डेकोरेटर कहते हैं। ये आपने अपना खुद का डेकोरेटर बनाया है, ऐसे डेकोरेटर पाइथन में बने बनाए हैं, ठीक है। जैसे जब हम एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे ना तो मैं आपको सिखाऊंगा एब्स्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। चलो, इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखना तो समझ में आएगा। देखो, इसमें और इसमें ये दो लाइन जो आपने यहाँ पे लिखा है ना, वो यहाँ पे नहीं लिखना पड़ता, बस यही फायदा है। बाकी इंट्रो तो यहाँ पे जो था उसको आप यहाँ पे भी लिखोगे तो आपको दिखाई देगा, उतना कोड तो था ही, ठीक है। कोई फर्क नहीं है देखो दोनों में। इसमें बस ये फायदा है कि इंट्रो को आप आगे पीछे कहीं पे लिखो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे फर्क पड़ता है। आपको इंट्रो को, मतलब जिसको डेकोरेट करना है उसको बाद में ही लिखना है, और उसके ऊपर क्या लिखना है? @सुपर लिखना है। तो ये कोड तो चाहिए ही चाहिए अगर डेकोरेटर की मदद से डेकोरेट करना है। और डेकोरेटर किसको कहते हैं? इसको डेकोरेटर कहते हैं, वाले को। फंक्शन नहीं है, से जो शुरू हो रहा है फंक्शन का नाम, वो डेकोरेट करने का नाम। हाँ, ठीक है। ये डेकोरेटर आपका अपना है जो आपने बनाया है सुपर नाम से। आप इसको कुछ और नाम से भी बना सकते हो,
कृष्णा नाम से बना सकते। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखो ये काम नहीं करेगा। ओह शिट, मेमोरी में आ रखा है ना सब। आ गया एरर, आ गया ना। हाँ, तो अब तुम यहाँ पे कृष्णा लिख दो, चल गया। वो मेमोरी में आ रखा था ना, मेमोरी में घूम रहा था वो वैल्यू, तो उसको मैंने डिलीट मारा, गार्बेज वैल्यू को मैंने डिलीट मारा यहाँ से, डेल सुपर किया तो वो डिलीट हो गया था, तब चलना स्टार्ट किया। ठीक है, ये अभी सिखाऊंगा गार्बेज वैल्यू वगैरह क्या होती है, लेकिन तुम इसका नाम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तुम इनर वाले का नाम भी कुछ भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पे भी उससे रेलेवेंट नाम रखना है। जैसे यहाँ पे लेट से तुमने विकी रखा, तो यहाँ पे भी तुम्हें क्या रखना होगा, चल रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सुपर और इनर ही रखोगे, वो डॉक्यूमेंटेशन में सुपर और इनर यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो, मुझे लगता है कि आज के लिए काफी है इतना, तुम लोग एक बार पढ़ के आना, है ना गाइज। किसी को कुछ सर कल की जो वीडियो थी कर वो अब अवेलेबल है ही नहीं। कर दिया मैंने भाई, कर दिया डाल। वही यूट्यूब वीडियो यूट्यूब साइट पे। हाँ डाल।